नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो लगभग हर कंपनी में होती है, ऑपरेशनल केओस। मतलब जब अंदरूनी कामकाज में कोई सिस्टम ही ना हो। हम देखेंगे कि कैसे चीजें हाथ से निकल जाती हैं और कैसे एक सही सिस्टम, एक अकाउंटेबिलिटी इंजन इस पूरे केओस को कंट्रोल में ला सकता है। तो पहला सवाल, और ये सवाल शायद आपको भी चुभता होगा, ये जो इंटरनल सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं, ये आखिर जाती कहाँ हैं? एसी काम नहीं कर रहा, प्रिंटर खराब है, एक ईमेल भेज दिया, किसी को बोल दिया और फिर बस खामोशी। ये रिक्वेस्ट मानो कहीं गुम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल ब्लाइंड स्पॉट, मतलब वो अंधेरा कोना जहां कोई देख नहीं रहा। और इस केओस को पहचानने के लिए पहले इसकी सिम्टम्स को समझना जरूरी है। ये वो संकेत हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ है। और ये जो लक्षण है ना, ये आपको बहुत जाने पहचाने लगेंगे। सर्विस की शिकायतें या तो खो जाती हैं या उन्हें बस अनदेखा कर दिया जाता है। किसी को पता ही नहीं होता कि भाई ये काम असल में करना किसको है। और फिर शुरू होता है वो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। बार बार फॉलो अप करना, बात को ऊपर तक ले जाना, यानी एस्केलेशन। और सबसे बड़ी बात, काम हुआ भी या नहीं, किसने किया, कब किया, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई ऑडिट ट्रेल नहीं। और जब डेटा ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी समस्या बार बार आ रही है, ताकि उसे जड़ से ठीक किया जा सके। तो सवाल यह है कि इस पूरे केओस का सॉल्यूशन क्या है। यहीं पर हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के एक ब्लूप्रिंट की। चलिए आपको मिलाते हैं एसएफडीपी सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, जो इस पूरी अव्यवस्था का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जवाब है। तो ये एसएफडीपी सर्विस रिक्वेस्ट्स हैं क्या? देखिए, सीधे सीधे बोलें तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसका पहला और आखिरी उसूल है अकाउंटेबिलिटी। ये आपके इंटरनल ऑपरेशनल कामों को मैनेज करने के लिए है। मतलब अब फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज या हवा में की गई बातों की कोई जगह नहीं। उनकी जगह लेता है एक सिंगल डिजिटल वर्कफ्लो, जहां हर चीज ट्रैक की जा सकती है। और इस मॉड्यूल का मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि जो भी सर्विस की समस्या उठाई गई है वो सबको दिखे, उसकी कोई ओनरशिप ले, उसे शुरू से अंत तक ट्रैक किया जाए और सबसे जरूरी, उसे सबूत और जवाबदेही के साथ ही बंद किया जाए। यही इसका कोर प्रिंसिपल है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर बिल्ट इन कैसे है, वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। इस सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी है सर्विस टीम मैपिंग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हर तरह के काम के लिए एक टीम पहले से तय है। बिजली पानी का काम है, वो सीधे मेंटेनेंस टीम को जाएगा। आईटी की दिक्कत है, वो आईटी हेल्प डेस्क को। इससे होता क्या है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता। रिक्वेस्ट आते ही ये साफ हो जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। और हर रिक्वेस्ट का एक बड़ा ही क्लियर और सिंपल सफर होता है, एक लाइफ साइकिल। सबसे पहले रिक्वेस्ट डाली जाती है, यानी रेज्ड। फिर सिस्टम उसे अपने आप सही टीम को सौंप देता है, यानी असाइंड। टीम जब काम शुरू करती है तो स्टेटस इन प्रोग्रेस हो जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसे रिजॉल्व्ड या क्लोज्ड मार्क कर दिया जाता है। हर स्टेप, हर मोड बिल्कुल पारदर्शी और ट्रैक करने लायक होता है। तो इन शॉर्ट, ये वो फीचर्स हैं जो असल में डिसिप्लिन लाते हैं। रिक्वेस्ट के लिए सही कैटेगरी चुनना जिससे बात क्लियर हो, सर्विस टीमों के जरिए ओनरशिप का तय होना, हर स्टेज पर स्टेटस की पूरी ट्रांसपेरेंसी, और ये बहुत जरूरी है, काम खत्म होने पर सबूत देना, जैसे कि काम की फोटो लगाना। अब तक तो हमने देखा कि सिस्टम जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। अब जरा पर्सपेक्टिव बदलते हैं। चलिए मैनेजमेंट की नजरों से देखते हैं, ये जो केओस से क्लैरिटी तक का सफर है, ये ऊपर से कैसा दिखता है। ये जो बदलाव है ना, वो दिन और रात जैसा है। एसएफडीपी से पहले की दुनिया को सोचिए, जहां हर अपडेट के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता था। और अब एसएफडीपी के बाद की दुनिया देखिए, जहां एक डैशबोर्ड पर सब कुछ रियल टाइम में सामने है। पहले जिम्मेदारी कौन लेगा यही साफ नहीं था, जिससे काम में देरी होती थी। अब हर टीम की परफॉर्मेंस शीशे की तरह साफ दिखती है। और जहां पहले सुधार के लिए कोई डेटा ही नहीं था, अब हमारे पास ऐसे ट्रेंड्स हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर लीडर्स और डिसीजन मेकर्स इस सॉल्यूशन को क्यों चुने? वो कौन से स्ट्रैटेजिक कारण हैं जो इसे अपनाने के लिए एक मजबूत केस बनाते हैं? डिसीजन मेकर्स इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि पहली और सबसे जरूरी बात, ये क्लियर अकाउंटेबिलिटी तय करता है, कोई बहाना नहीं। दूसरा, ये रोजमर्रा के ऑपरेशनल शोर को कम करता है ताकि जरूरी चीजों पर फोकस किया जा सके। तीसरा, ये टीमों के अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। चौथा, ये मैनेजमेंट को वो विजिबिलिटी देता है जिसकी उन्हें हमेशा जरूरत होती है। और हाँ, ये एसएफडीपी के बाकी मॉड्यूल्स के साथ मिलकर बहुत आसानी से काम करता है। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये क्या नहीं है।
ताकि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर रहें। तो सुनिए, ये कोई बहुत भारी भरकम जटिल ITSM प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बाहर के कस्टमर्स की टिकटें हैंडल करने के लिए भी नहीं है, और इसका फोकस फैंसी ऑटोमेशन के दिखावे पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जमीनी अनुशासन पर है। ये एक फोकस टूल है जो एक काम करता है और उसे बहुत अच्छे से करता है। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, SFDP सर्विस रिक्वेस्ट आपकी अनौपचारिक शिकायतों को यानी इनफॉर्मल कंप्लेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड, अकाउंटेबल और ऑडिटेबल ऑपरेशनल एक्शन में बदल देता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके काम करने का तरीका बदल देता है। और जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल डेटा है, क्या वो आपके लिए एक एसेट है, एक संपत्ति है, या फिर एक अनजान लायबिलिटी, एक ऐसी देनदारी जिसके छुपे हुए नुकसान के बारे में आपको पता ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।